सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एक उपाध्याय। आप देख रहे हैं गुरुजी आईएएस को। दोस्तों, इससे पहले हमने वीडियो में जिक्र किया था राष्ट्रपति के बारे में और आज हम जानेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद क्या होता है और कौन होते हैं उपराष्ट्रपति और ये कौन बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उपराष्ट्रपति को कि उपराष्ट्रपति क्या होते हैं। देखिए भाई, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 63 में बताया गया है। क्या बताया गया है? अनुच्छेद 63 में बताया गया कि भाई भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे और ये राष्ट्रपति के बाद आने वाला भारत का सबसे बड़ा दूसरा पद माना जाता है। यानी कि सबसे ऊपर राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति के नीचे ही कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं और ये दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। यह पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सवाल बनता है कि भाई उपराष्ट्रपति के पद को भारतीय संविधान में कहां से शामिल किया गया है? तो गाइज ये शामिल किया गया है अमेरिका के संविधान से। क्लियर हुआ? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझिए, जो वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति है भारत का, उपराष्ट्रपति एक पद तो होता है लेकिन उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का काम सिर्फ तभी होता है जब वो यानी कि जब भारत में राष्ट्रपति जो है, अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति इस पद को कार्यवाहक के रूप में संभालते हैं, वरना अन्य काम वो या बाकी के दिनों में वो काम किसका करते हैं? राज्यसभा के सभापति होने का काम करते हैं, ठीक है। और उनको वेतन भी राज्यसभा का सभापति होने का ही मिलता है, उनको सारी सुविधाएं राज्यसभा का पदेन सभापति होने का ही मिलता है। देखिए ये बात मानने की जरूर है कि उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में रखा गया है, लेकिन उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के नाम की या उसके पद की सैलरी नहीं मिलती। उसको सैलरी किस पद की मिलती है? राज्यसभा का पदेन सभापति होने की उसको सैलरी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये बताया गया है कि आर्टिकल 66 के क्लॉज 3 में ये बताया गया है कि उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या होंगी। पहली योग्यता तो ये है कि वो भारत का नागरिक हो, दूसरी ये है कि वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है, और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। यानी 3 कंडीशंस हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशंस हैं। यानी कि एक तो वो भारत का नागरिक हो, ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी व्यक्ति आ गया और विदेशी व्यक्ति एक लाभ के पद पर पहुंच जाए। बेसिकली आमतौर पर उपराष्ट्रपति का जो पद होता है ये कहते हैं कि भाई सरकार के अंडर में आने वाला पद है, संवैधानिक पद है, तो कोई भी विदेशी आदमी इस पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। और इस पर बनने के लिए यानी उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए होती है, इससे कम में काम चलेगा नहीं। और दूसरा ये कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब ये क्या कहा गया है कि किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होगा, चाहे वो केंद्र सरकार का लाभ का पद हो, चाहे वो राज्य सरकार का लाभ का पद हो, वो किसी भी प्रकार से लाभ के पद पर नहीं हो सकता। अब इसमें ये कहा गया, देखो हमने क्या देखा था वो राष्ट्रपति के मामले में कि राष्ट्रपति को 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए होते थे, यानी 50 सपोर्टर और 50 अप्रूवल चाहिए होते थे, और 15,000 की जमानत राशि जो RBI या सरकारी खजाने में जमा करनी होती थी। लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में ये 20 प्रस्तावक यानी सपोर्टर और 20 अनुमोदक चाहिए होते हैं। 50 से कम कर दिया गया है, कितना? 20-20 रख दिया गया है, और ये 20-20 लोग अलग अलग होने चाहिए, प्रस्तावक अलग और अनुमोदक अलग, यानी कि अप्रूवल अलग और सपोर्टर अलग। उसके अलावा 15,000 की जमानत राशि जमा करनी पड़ती है, या तो आप RBI में करें या फिर आप सरकारी खजाने में करें, ठीक है, समझ गए। आगे बात की गई है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की यानी इलेक्शन की, कि भाई उपराष्ट्रपति का इलेक्शन जो होगा वो कैसे होगा। ये प्रक्रिया बताई गई है आर्टिकल 66 के क्लॉज 1 में। और ये कहा गया कि भाई उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो इनडायरेक्ट होगा, यानी अप्रत्यक्ष तौर पर होगा। जिस तरीके से राष्ट्रपति को चुना जाता है उसी तरीके से उपराष्ट्रपति को भी चुना जाएगा, समझ रहे। उपराष्ट्रपति के लिए भी एक निर्वाचक मंडल होगा और राष्ट्रपति के लिए भी एक निर्वाचक मंडल होता है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है यानी इलेक्टोरल कॉलेज है वो अलग होता है। अब ये जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है इसमें केवल और केवल संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो और चाहे वो मनोनीत हो। लेकिन राष्ट्रपति के मामले में ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति के मामले में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, समझ गए। विधानसभाओं
के सदस्य इसका हिस्सा नहीं होते। किसका हिस्सा नहीं होते? निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते। अब एक नोट यहाँ पर लिखा गया है कि भाई हम क्या करेंगे कि मूल संविधान में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा किया जाता था। अब सवाल ये पूछा जा सकता है कि जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के आधार पर कब किया जाता था? तो ये आप बताएंगे 11वें संविधान संशोधन से पहले, यानी 1961 से पहले। और 1961 के बाद यानी कि संविधान में 11वां संविधान संशोधन किया गया और यह तय कर दिया गया कि भाई उपराष्ट्रपति का चुनाव भी वैसे ही होगा जैसे राष्ट्रपति का होता है। उसके लिए भी एक निर्वाचक मंडल होगा, उसके लिए भी एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। अगर इसके कार्यकाल की बात करें, इसके टेन्योर की, तो ये आर्टिकल 67 में बताया गया और ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति बनने से 5 वर्ष तक वो अपने कार्यकाल पर बना रह सकता है या कार्यपद पर बना रह सकता है। यानी कि अल्टीमेटली इसका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। यानी उपराष्ट्रपति को लगे कि भाई अब मैं काम करने में समर्थ नहीं हूँ या मेरी गलती है या कुछ भी उसको लगे कि मुझे अब त्यागपत्र दे देना चाहिए, तो वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपेगा उपराष्ट्रपति को, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को। एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं। पद से हटाने की भी प्रक्रिया है। जैसे हमने देखा था कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया होती है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई महाभियोग प्रक्रिया नहीं होती है। इसके लिए एक प्रस्ताव पेश किया जाता है और प्रस्ताव पेश किया जाएगा कहाँ पर? राज्यसभा में। राज्यसभा इसे पूर्ण बहुमत से पारित करके दूसरे सदन को भेजेगी, यानी लोकसभा को भेजेगी, और लोकसभा इसे सामान्य बहुमत से सहमति प्रदान करेगी और जैसे ही सहमति प्रदान हो जाएगी उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक सिंपल सी प्रक्रिया, जैसे कि हम कोई आम कानून बनाते हैं, उस कानून के माध्यम से ही एक कानून, यानी कि एक विधेयक के माध्यम से ही कानून बनता है। उसी तरीके से गाइज ये प्रस्ताव पेश करके उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और ये प्रस्ताव फर्स्ट जो सदन होगा वो राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसीलिए इसी के आधार पर राज्यसभा में इसको हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, वो लोकसभा में शुरू नहीं हो सकती। ठीक है, और राज्यसभा को उस प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत से पारित करना होगा और लोकसभा को यह अधिकार है कि वो सामान्य बहुमत से सिर्फ अपनी सहमति दे दे कि हाँ भाई हम राज्यसभा के साथ हैं, उससे सहमत हैं। वो चाहे तो उपराष्ट्रपति को हटा सकती है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संविधान में कोई आधार नहीं बताया गया। मतलब ये नहीं बताया गया कि उपराष्ट्रपति को कब संसद हटा सकती है, यानी कि राज्यसभा कब यह प्रस्ताव पारित कर सकती है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन जब भी राज्यसभा को लगे कि जो पदेन सभापति या उपराष्ट्रपति है वो असंवैधानिक कार्य कर रहा है या कुछ और गलत काम कर रहा है और संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो फिर वो राज्यसभा उसे पद से हटाने का प्रस्ताव अपने पास रख सकती है और पारित करने के बाद लोकसभा को भेज सकती है। पुनर्निर्वाचन की बात करें कि भाई उपराष्ट्रपति कितनी बार दोबारा निर्वाचित हो सकता है या कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है, तो इसके बारे में संविधान में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। और ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति कितनी भी बार भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। ऐसे 2 उपराष्ट्रपति रहे हैं जिनकी नियुक्ति 2 बार हुई है। जैसे डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, उनकी नियुक्ति वे 2 बार उपराष्ट्रपति बने और उनको 2 बार उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। हामिद अंसारी की बात करें तो हामिद अंसारी को भी 2 बार नियुक्त किया गया था, ये भी 2 बार राष्ट्रपति रहे। अब सवाल आ सकता है कि निम्न में से कौन भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में हो आप टिक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि आगे चलकर हम इसे और बेहतर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर पाएँ, अपनी अन्य नई वीडियोज़ आपके सामने ला पाएँ। चलिए अब शपथ की बात करते हैं, ओथ की बात करते हैं, यानी ओथ कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति को। तो ये आर्टिकल 69 इसका प्रावधान करता है कि उपराष्ट्रपति को किस प्रकार से शपथ दिलाई जाएगी या ओथ दिलाई जाएगी। पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। मतलब ये कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति किसी अपना, अगर वो अक्षम है कहीं जाने में या उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने में, मैं मान लेते हैं कि राष्ट्रपति की तबीयत खराब है, ठीक है, लेकिन वो उसका पद खाली नहीं है, वो अपने पद पर है
उसका मन नहीं है जाने का, या कहीं बाहर है या काम में बिजी है, तो वो अपने किसी व्यक्ति को ये कह सकता है कि भाई आप जाओ और उपराष्ट्रपति को शपथ दिला के आओ। यानी या तो राष्ट्रपति खुद शपथ दिला सकते हैं या अपने किसी व्यक्ति यानी नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। अब वेतन की बात करें सैलरी की, तो सैलरी का क्या मामला है? हमने स्टार्टिंग में ही ये बताया था कि उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता। उसे सैलरी किस चीज़ की मिलती है? राज्यसभा का सभापति होने की उसको सैलरी मिलती है, उसको वेतन मिलता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति की अगर पेंशन की बात करें तो उपराष्ट्रपति को पेंशन मिलती है, लेकिन इसकी पेंशन की व्यवस्था 1997 से प्रारंभ की गई है। कब से की गई है? 1997 से प्रारंभ की गई है कि भाई अब से उपराष्ट्रपति को पेंशन दी जाएगी। ठीक है। और ये पेंशन उसकी सैलरी का आधा होगा। ठीक है। अगर आगे की बात करें कि भाई कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में उपराष्ट्रपति कब कार्यभार संभालता है, तो इसका मतलब है कि केवल 6 माह तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। यानी कितना? मैक्सिमम 6 महीने। और यह तय होता है कि मैक्सिमम 6 महीने यानी कि 6 माह के अंदर यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। मान लेते हैं किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हुआ, और राष्ट्रपति का पद जब खाली हुआ तो यह तय किया गया कि उपराष्ट्रपति क्या होंगे, यानी जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो क्या करेंगे, आज से राष्ट्रपति का यानी प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालेंगे। अब इसमें क्या होगा कि वाइस प्रेसिडेंट को पहली बात तो ये कि राज्यसभा का सदस्यता छोड़नी हो। सदस्यता मतलब सदस्य तो वैसे भी राज्यसभा का नहीं होता है, उसे उसका अध्यक्षता का जो पद होता है वो छोड़ना पड़ेगा और किसी दूसरे व्यक्ति को ये कार्यभार यानी कि सभापति का कार्यभार सौंपना पड़ेगा, तभी वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है। उस समय जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं तो उसे सैलरी भी राष्ट्रपति होने की मिलती है, ना कि उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का सभापति होने की। अभी कहा गया कि अमेरिका में शेष अवधि के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। देखिए हमारे यहाँ कितना है, मैक्सिमम 6 महीने तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा प्रावधान है कि जितने समय बचा है राष्ट्रपति के पद में, मान लेते हैं कि 4 साल वहाँ का राष्ट्रपति का पद है, कार्यकाल होता है, और मान लेते हैं कि दूसरे वर्ष में और वहाँ पर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। अब जो उपराष्ट्रपति आएंगे यानी वहाँ का जो उपराष्ट्रपति होगा और जो वाइस प्रेसिडेंट कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य संभालेगा वो अगले 2 वर्ष के लिए संभालेगा, ना कि 6 वर्ष के लिए। ठीक है, समझ गए? आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चुनाव संबंधी विवाद कौन देखता है। ये कहाँ बताया गया है? आर्टिकल 71 में। अभी देखिएगा कि भाई जब उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो उपराष्ट्रपति के संबंध में चुनाव संबंधी मामलों को कौन देखेगा? जब हमने राष्ट्रपति की बात की थी तो यह तय किया था कि चुनाव संबंधी विवाद जितने भी होंगे राष्ट्रपति से संबंधित वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, और इसी तरह से जो चुनाव संबंधी विवाद उपराष्ट्रपति के मामले में होंगे वो भी सर्वोच्च न्यायालय ही देखेगा, ये निपटारा करेगा और इसका फैसला अंतिम होता है। ठीक है भाई। अब चुनाव अवैध घोषित होने पर उपराष्ट्रपति के किसी भी कार्य को अप्रभावी नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से राष्ट्रपति के कार्यों को अप्रभावी नहीं घोषित किया जा सकता, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्य अप्रभावी नहीं होंगे। अभी चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि भैरव सिंह शेखावत यानी एक ऐसे व्यक्ति थे भैरव सिंह शेखावत जो उपराष्ट्रपति रहते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे। ठीक है। अब ये बात आती है कि भाई ये तो लाभ का पद है, आपको ध्यान रखिएगा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या राज्य या केंद्र का कोई भी मंत्री लाभ के पद पर नहीं माना जाता। क्या नहीं माना जाता? लाभ के पद पर नहीं माना जाता। इसीलिए आप इनमें से कुछ भी हैं तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जैसे ही आप इलेक्शन जीतेंगे और शपथ ग्रहण करेंगे उसी वक्त आपको अपना जो पद है, पुराना पद है, उसे छोड़ना होगा। ठीक है भाई। ये तो देखो दोस्तों हमारे उपराष्ट्रपति से संबंधित मामले जो भी हमने देखा, उपराष्ट्रपति को पढ़ा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक कर दें। मिलते हैं अगले इसी वीडियो में इसी प्रकार के नए वीडियो में।